राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। मेरे हनुमान जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे श्री राम जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ, हे मेरी नवदुर्गा माता, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरे गणेश भगवान जी, सभी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए। इस दिवाली आपके घर परिवार में अमृत वर्षा हो। इस दिवाली आपके घर में धन वर्षा हो। इस दिवाली आपके घर में मंगल वर्षा हो। जो भी ये शिव वाणी, ये श्री राम जी की महिमा, ये समस्त धार्मिक उपदेश सुनेगा, उसके सारे संकट दूर होंगे। हे मेरे प्रभु, जो भी आपकी महिमा से जुड़े, जो भी आपकी महिमा सुने, उसके सारे दुख दूर करो मेरे भगवान, मेरे माँ। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 21वां सर्ग सुनाऊंगा। दोस्तों, शूर्पणखा का खर के पास आकर उन राक्षसों के वध का समाचार बताना और राम का भय दिखाकर उसे युद्ध के लिए उत्तेजित करना। शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देखकर अनर्थ के लिए आई हुई उस बहन से खर ने क्रोध पूर्वक स्पष्ट वाणी में फिर से पूछा, बहन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से शूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दे दी थी। अब फिर तुम किस लिए रो रही हो? मैंने जिस राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले तथा सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। वे किसके मारने पर भी नहीं मर सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन न हो, यह भी संभव नहीं है। फिर ऐसा कौन सा कारण है जो उपस्थित हो गया है जिसके लिए तुम यहाँ पर हा नाथ की पुकार कर रही हो और सांप की तरह धरती पर लोटपोट हो रही हो? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मेरे जैसे संरक्षक कह रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों कर रही हो? उठो उठो, इस तरह लोटो मत, घबराहट छोड़ दो। खर के इस प्रकार सांत्वना देने पर वह दुर्दर्श राक्षसी अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर भाई खर से बोली, भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूँ यह बताती हूँ, सुनो। मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नाग उठी। उस अवस्था में जब पहली बार मैं आई थी तब तुमने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए उद्देश्य से जो तुमने 14 शूरवीर राक्षस भेजे थे, वे सब के सब अधर्म एमर्ष में भरकर हाथों में शूल लिए और पट्टिस लिए वे वहां जा पहुंचे। परंतु राम ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा उन सबको सम्रांगण में मार दिया। उन मान वेगशाली निशाचरों को अक्षण भर में ही धराशायी हुआ देखकर राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करते मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। निशाचर राज, मैं भयभीत हूँ, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ। मुझे सब ओर से भय ही भय दिखाई देता है, इसलिए फिर तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूँ जहाँ विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंग मालाएं उठती रहती हैं। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो? जो मांस बख्शी राक्षस मेरे साथ गए थे, वे सब के सब राम के पहने बाणों द्वारा मारे जा चुके हैं और पृथ्वी पर धराशायी पड़े हैं। राक्षस राज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो, यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति हो और तेज हो, तो
उन्हें मार डालो, क्योंकि दंडकारण्य में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक है। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं करते तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी लाज तो लुट चुकी है। मैं बुद्धि से बारंबार सोचकर देखती हूँ कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। तुम अपने को शूरवीर मानते हो, किंतु तुम में शौर्य ही नहीं है। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है। मूढ़, तुम सम्रांगण में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत ही इस जन स्थान को छोड़कर भाग जाओ। राम और लक्ष्मण मनुष्य है, यदि उन्हें भी मारने की तुमने क्षमता नहीं है, तुम में शक्ति नहीं है, तो तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है। तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार बड़े तेजस्वी हैं। राम, उनका तेज तुमसे सहन नहीं हो पाएगा। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मेरे नाक कान काटे थे और मुझे क्रूप बना दिया। इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफा के समान गहरे पेट वाली वह राक्षसी शोक से आतुर होकर अपने भाई के पास मूर्छित सी हो गई और अत्यंत दुखी होकर दोनों हाथों से पेट पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 21वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये पाठ सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 22वां सर्ग सुनाऊंगा। 14,000 राक्षसों की सेना के साथ खरदूषण का जन स्थान से पंचवटी की ओर प्रस्थान। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। इस दिवाली आपके सारे संकट दूर होंगे, आपके घर मंगल ही मंगल है, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। राम भगवान, मेरे प्रभु सबके कष्ट हरो।